सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। मेरा नाम है गौरव और मैं हूँ एक फेमिनिस्ट। न्यूज चैनल्स पे महादंगल हो रहा है भाई, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां करवा रही है। 4, 5, 6 गुरु यहाँ पे बैठे हैं और 6 फेमिनिस्ट यहाँ पे बैठी हैं। पूरी कंट्रोवर्सी में तुमने एक बात नोटिस जरूर करी होगी कि पूरा सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गुस्सा है क्योंकि लोग प्रेमानंद महाराज जी के खिलाफ बोल रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला कि कोई लड़की 25 साल की उम्र से पहले ही 4 जगह मुंह मार चुकी होती है तो वो क्या घर संभालेगी। अब बाद में उन्होंने ये स्पष्ट जरूर किया कि उनका कहना ये था कि आजकल के बढ़ते केसेस और पतियों के साथ हो रही ऐसी स्टोरीज को देखकर लड़कियों पे रोक लगाना बहुत जरूरी हो गया है। माना धर्म गुरु या फिर कथावाचकों का काम सिर्फ कथा करना नहीं, समाज को नेतृत्व देना और या फिर संस्कार सिखाना भी होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपकी बात को नहीं मान रहा, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहन रहा है या फिर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहा है तो ये समाज या फिर आप उसे चरित्रहीन बताओगे। सबको पता है कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था वो पूरी तरीके से गलत थी। एक संत को मुंह मारने जैसी बात बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता। हो सकता है उनका मोटिव, उनका उद्देश्य पूरी तरीके से सही हो, लेकिन उनका बोलने का तरीका 100% गलत था। मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि मान लो एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती है। लड़के की उम्र 22 साल है और लड़के की उम्र 24 साल है और दोनों के घर पे एक दूसरे के बारे में सबको पता है। दोनों एक ही जगह पे जॉब करते थे इसलिए वहां पर मिले थे, लेकिन उसके बाद दोनों ने उस जगह से जॉब छोड़ दी। लेकिन वो जॉब उनको एक रिश्ता दे गई, उन दोनों का रिलेशनशिप दे गई। उन दोनों का 2.5 साल का रिलेशनशिप था और जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तो हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती ना। वो लड़की वेस्ट बंगाल से दिल्ली आई थी रहने के लिए, यहाँ पे जॉब कर रही। अब क्योंकि वो यहाँ पे अकेली रहती थी इसलिए उसके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला था नहीं, और जब हमारे ऊपर रोक टोक नहीं होती तो ये दिल कहीं ना कहीं बहक ही जाता है। पर अभी भी उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन एक लड़के को दोस्त बना लिया। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे, पर अभी भी उस लड़की ने अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। वो एक ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे सब बच्चे पीजी में रहते थे या फिर रेंट पे रहते थे। प्रोबेबली सभी बच्चे बैचलर्स थे और अपने घर से दूर यहाँ पे जॉब करने आए थे और अकेले रहते थे। वो एक ऐसी सोसाइटी में रहती थी, कुछ ऐसे लोगों के बीच रहती थी जो पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर में डूबे हुए थे, और उन लोगों में से कई लोग ऐसे भी थे जो लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। 1.5 साल बीत चुका था लेकिन अभी तक उन दोनों के बीच में किस तक नहीं हुई थी। इस तरीके से संभाल रखा था उसने खुद को। उसने बोला कि जिस दिन तू अपने घर पे मेरे बारे में सब कुछ बता देगा ना कि तू मुझसे ही शादी करेगा, मैं कंफर्म हो जाऊंगी, उस दिन तू मेरे साथ जो मर्जी कर सकता है। सोचो, दोनों का आमने सामने फ्लैट था, सिर्फ सोने के अलावा बाकी पूरे वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। अब एक दिन उस लड़के ने अपने घर पे उसके बारे में सब कुछ बता दिया और बस उसी रात उन दोनों के बीच में सब कुछ हो गया। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इस बीच उस लड़के की पोस्टिंग हो गई बेंगलुरु। अब क्योंकि उसकी फिक्स जॉब थी, सैलरी भी बहुत अच्छी थी दोनों की, तो दिल पे हाथ रख के उसको कहीं ना कहीं दूर भेज ही दिया खुद से। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। अनजान थे कि इन फासलों में जो बेचैनियां बढ़ेगी उनको वो कैसे सह पाएंगे। पर एक दिन जब वो दिल्ली से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया तो वहीं 6 महीने बाद उस लड़की के पास खबर आती है कि वो लड़के की एक और गर्लफ्रेंड बन चुकी है। जब उस लड़के ने उससे पूछा तो वो बार बार नकारता गया, लेकिन कई सबूत मिलने के बाद उसे विश्वास हो ही गया कि उसे धोखा मिला है। उसे इतना बड़ा धोखा मिला था कि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। दिन रात बस रोती रहती थी। वो बस ये सोचती रहती थी कि जब मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे कि वो लड़का कहाँ गया तो वो क्या जवाब दे। ये वो वक्त था जब वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी, और हमारे समाज के अकॉर्डिंग वो अब अपवित्र बन चुकी थी, इम्प्योर बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो शादी से पहले एक लड़के के साथ हम बिस्तर हो चुकी थी। पूरे समाज ने उस पर इल्जाम लगाए कि नहीं, अब तुझे मोहब्बत करने का अधिकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तूने ऐसा किया ही क्यों शादी से पहले। उसके दिल के टुकड़े हो चुके थे, उन्हें भी लोगों ने चूर चूर कर दिया। और मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इसमें उसकी क्या गलती थी। ऐसी ही उसने कौन सी गलती कर दी थी एक लड़के के ऊपर विश्वास करके, जिससे वो मोहब्बत करती थी, जिसपे वो विश्वास करती थी, जो उसका सबसे खास दोस्त था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़का जिसे वो अपना बनाना चाहती थी, जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, पर वो लड़का उसे छोड़कर चला गया। तो क्या इसमें उसकी गलती थी? क्या अब उसे किसी लड़के से मोहब्बत करने का अधिकार ही नहीं है? या फिर अगर वो किसी लड़के से मोहब्बत करेगी तो वो यूज्ड कहलाएगी? जो लड़का उसे अपनाएगा या फिर ये समाज उसे बोलेगा ये तो पहले से ही मुंह मार के आई है। उसके पास्ट को लेकर, उसके कैरेक्टर के, उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा दी जाएगी। ना सिर्फ इसे अपनाने वाला वो लड़का, यहाँ तक कि जिसको भी ये बात पता चलेगी वो इसी लड़की पे सवाल उठाएगा। और तुम्हें पता है, ना सिर्फ लड़के, जो लड़कियां वर्जिन हैं वो तक इस पे सवाल उठाएगी, वो तक इसका दर्द नहीं समझ पाएगी। उस लड़की को अधिकार है दोबारा मोहब्बत करने का। वो उतनी ही प्योर है जितनी प्योर पहले थी। अगर उसने किसी लड़के पर विश्वास किया और उसे धोखा मिला, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी एक ऐसे संत है जिन्होंने आज तक दान नहीं लिया, तो ऐसे संत तो महान है। शायद सिर्फ वो अकेले ऐसे संत है जिसे हर धर्म का इंसान प्रेम करता है, जिसने यूथ को वृंदावन की खूबसूरती के बारे में बताया, हमारी क्लबिंग वाली जनरेशन को राधा कृष्ण से मिलवाया। उन संतों में से हैं जो कभी ये नहीं कहते कि मैं हाँ भू भू करके तुम्हारा भूत उतार दूंगा। प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत है जो कभी ये नहीं कहते कि तुम नींबू में मिर्ची लगाकर काट दो तुम्हारे
सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो सिर्फ ये कहते हैं खता के नाम पर बस राधा नाम जपते रहो। मेरी नजर में ऐसे संत महान है जिन्हें किसी चीज की लालसा ही नहीं है, और शायद सिर्फ यही वजह है कि उनको हर उम्र का व्यक्ति प्यार करता है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि कोई लड़की हो या लड़का, लड़का भी बोला है, तो प्रेमानंद महाराज जी ने बोला कि कोई लड़की हो या लड़का, अगर वो 4 लोगों के साथ संबंध बना के आ रहा है तो वो अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाएगा। हम भी 24 घंटे में हजारों ऐसी बातें बोल देते हैं जो उचित नहीं होती, पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम उसके बदले में विवाद ही शुरू कर दोगे। अगर प्रेमानंद महाराज जी ने एक ऐसी बात बोल दी जिससे आप सहमत नहीं हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उनकी बाकी बातों को भी नजरअंदाज कर दोगे। बाकी 100 में से 2-4 ही ऐसी लड़कियां होगी जो पवित्र होगी, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, क्योंकि किसी इंसान की पवित्रता तय करने का क्राइटेरिया कोई निश्चित नहीं कर सकता, कोई डिसाइड नहीं कर सकता। अनिरुद्धाचार्य जी भी गौशालाएं चला रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और वो भी कभी कभी ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम अपने बाप की औलाद हो। साधु संतों को शायद ऐसी भाषा प्रयोग करना उचित नहीं हो। मेरा कहना तो सिर्फ ये है कि मेरे लिए वर्जिनिटी मैटर नहीं करती, बाकी आपका मुझे नहीं पता। छोटी सी बात बताओ कि अगर कोई लड़की एक साथ रहकर 4-4 बॉयफ्रेंड चला रही है तो वो तो गलत ही हुई ना, या फिर एक लड़का एक साथ 4-4 लड़कियां घुमा रहा है तो वो भी तो गलत ही हुआ ना। जब मैंने अपनी एक दोस्त से पूछा कि तू इन दोनों में से किस पक्ष की तरफ है, मैं भी यही बोला कि जो बोला गया है वो बहुत गलत तरीके से बोला गया है, पर ये वही लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, ये वही लोग हैं जो धोखा खाने के बाद भगवान के पास ही आते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आजकल क्राइम ज्यादा ही बढ़ रहे हैं तो इस बात में शायद आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि क्राइम पहले भी होते थे। पहले रिपोर्टिंग नहीं होती थी, पहले FIR नहीं होती थी, इसलिए हमें पता ही नहीं चल पाता था, क्योंकि पहले टीवी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब तो छोटी सी बात भी सोशल मीडिया पे अगर वायरल हो गई तो वो फट से लोगों को पता चल जाती है और लोग उसके बारे में सचेत हो जाते हैं। आजकल तो फिर भी मुजरिम पकड़े जाते हैं, लेकिन वो पुराना दौर ऐसा था जब कोई भी कुछ भी कर दे कुछ पता ही नहीं लगता था। कोई अगर ऐसी कम्युनिटी या फिर 2-4 लोग किसी एक इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को परेशान कर रहे हैं तो इससे पहले वो पुलिस स्टेशन पहुंचे, इससे पहले उसका निपटारा हो जाता था। बाकी का छोड़ो, मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। मेरे नाना की जितनी भी जमीन थी वो गुंडों ने हड़प ली, मेरे दादा की कुछ जमीनें थी जो गुंडों ने हड़प ली, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आज के जमाने में अगर कोई गुंडा ऐसा करना चाहेगा तो मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास पुलिस है। मेरी जितनी भी दोस्त हैं सब अपनी मनपसंद के कपड़े पहनती है, यहाँ तक कि मेरी बहनें भी अपनी मनपसंद के कपड़े पहनती। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चरित्रहीन या फिर कैरेक्टरलेस हो गई। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग तो महाराज जी ने किया ही नहीं है जिसको ये सोशल मीडिया पे घुमा रहे हैं। तो इसमें किसी की नहीं है, महाराज जी का मोटिव अपनी तरफ से पूरी तरीके से सही था। बोलने का तरीका थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन इस बात को नेशनल न्यूज में बदल देना बहुत गलत। और तुम्हें तो पता ही है ये काम किसने किया है, क्योंकि अगर ये काम नहीं होगा तो TRP कैसे मिलेगी। हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद ही पता होगा कि हमारी देश की GDP कितनी है, यहाँ तक कि मुझे तक नहीं पता। और पता भी कैसे होगा जब हम अपने न्यूज चैनल पे, अपनी सोशल मीडिया पे 2 कम्युनिटी को लड़ते लड़ते पूरा दिन बिता देते हैं। ऐसा करके सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है और कोई बात नहीं। इन्फ्लुएंसर है जो काफी छोटे कपड़ों में रील डालती है, एक क्या काफी सारी ऐसी इन्फ्लुएंसर है जो काफी छोटे कपड़ों में रील्स डालती हैं, और एक नहीं बहुत सारी ऐसी वीडियो क्रिएटर्स हैं जिनके फॉलोअर्स तुम मिलियंस में देखो। इन सभी लड़कियों को हमारा एक छोटा सा समाज उस नाम से बुलाता है। लेकिन एक बात बताओ, उस छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की को फॉलो कर कौन रहा है? मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल एक टीनेजर लड़की को ऐसी लड़कियों को फॉलो करने से कुछ मिलेगा, और मेरी तो कोई दोस्त ऐसी लड़कियों को फॉलो करती ही नहीं। पर मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इन लड़कियों को फॉलो करते हैं, और ना सिर्फ मेरे दोस्त, प्रोबेबली 90% इनकी ऑडियंस लड़का ही होती है। ऐसी लड़कियों को फॉलो करके उन्हें बढ़ावा देने वाले, फिर उन्हीं के कमेंट्स में गंदी गंदी गालियां लिखने वाले, और ये वही मेल है, वही पुरुष है, वही मेरे दोस्त हैं। तो समाज में लड़कियों को सभ्यता संस्कार सिखाते हैं, लड़कियों को बताते हैं कि उन्हें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। इस समाज की उस हर कम्युनिटी पर सवाल उठाना, आवाज उठाना बहुत आसान है, और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमने लड़का और लड़कियों को भी एक कम्युनिटी बनाकर रख दिया है। अगर आप ये सोच रखते हो कि लड़कियों को भी उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने लड़कों को मिलने चाहिए, तो आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत रहो। प्रेमानंद महाराज जी हमारे गुरु हैं। अगर उनकी कोई बात हमारे समाज के कुछ लोगों को थोड़ी बुरी भी लगी है तो हमें ये सोचकर उस बात को नजरअंदाज कर देना चाहिए कि वो लाखों ऐसी बातें भी सिखाते हैं जो हमारे समाज के लिए और हमारे लिए सही होती है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस बात से समाज में किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, इससे सिर्फ एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना ही पैदा होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। ये स्ट्रैटेजी है उन सभी न्यूज चैनल्स की जिन्हें 4 बाबा यहाँ खड़े करके और 4 औरतें यहाँ पर खड़ी करके आपस में लड़वाना है और TRP लेनी है। ये अपने चैनल पे हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाते हैं, पर इस बार तो हद ही हो गई। एक तरफ सनातन धर्म और दूसरी तरफ फेमिनिस्ट के एक ग्रुप को लाकर खड़ा कर दिया है। उन्हें TRP मिल रही है, उन्हें पैसा मिल रहा है और पूरे समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। हमारी यूथ का ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि हम बस इसी में उलझे रहे। मेरी मानो तो अगर आपको कोई इस तरीके की वीडियो दिखती है कि महाराज जी ने ऐसे कहा तो चलो इसने ऐसे बोल दिया, लड़ाई हो गई दोनों के बीच, तो ऐसी बातों को
को प्लीज इग्नोर करो, कमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात। ये विषय बस कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद हमें एक नया विषय मिल जाएगा लड़ने के लिए। नौकरी नहीं लग पा रही है भाई, एमए करने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या पढूं कि अगले दिन मेरी नौकरी लग जाए। प्रेमानंद महाराज जी को शत शत नमन करता हूँ। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कॉमेंट्स में अपनी राय दो या मत दो, बस लड़ना मत।